हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन है, सो हमें बताने का एक गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन that the average speed of n number of molecules each moving with velocity v1 v2 v3 vn is given by v bar equals to v1 plus v2 plus v3 vn अपॉन कैपिटल एन। सो ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। बट जब हम किसी गैसियस सैंपल की बात करते हैं तो लेट सपोज हमने एक मोल हीलियम का गैस सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक मोल गैस के सैंपल में भी हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम के एटम्स होंगे। तो ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि इतने मॉलिक्यूल्स के इंडिविजुअल वेलोसिटीज को हम सम करें, देन उनके नंबर से डिवाइड करके उनका एवरेज वेलोसिटी निकालें। सो मैक्सवेल ने स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगाकर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करा, जिसका उन्होंने फॉर्मूला डिराइव करा। दिस इज 8 RT अपॉन पाई एम। नाउ यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं गैस कांस्टेंट होता है T, टेम्परेचर ऑफ द गैस, पाई कांस्टेंट है और m इज मोलिकुलर मास ऑफ गैस। सो अगर किसी पार्टिकुलर गैस की हम बात करें तो उसके लिए हम लिख सकते हैं 8 RT अपॉन पाई एम। इसे हम कोई नया कांस्टेंट k डैश से डिनोट कर सकते हैं इनटू t। तो क्लियरली यहाँ से हम कह सकते हैं that एवरेज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट में कहना था द एवरेज स्पीड ऑफ molecules depends on the absolute temperature, ये ट्रू है। टू बी मोर प्रिसाइज इट डिपेंड्स ऑन स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड भी बढ़ेगी और टेम्परेचर डिक्रीज करें तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड डिक्रीज होगी। यानी गिवन स्टेटमेंट है ट्रू। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू।